न्यूज इंडिया। चीन की बात कर लेते हैं क्योंकि चीन के साथ संबंधों में एक बड़ा यू टर्न देखा जा रहा है। दरअसल सरकार ने 4 चीनी पावर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को अहम पावर प्रोजेक्ट्स के लिए सरकारी टेंडर में हिस्सा लेने की मंजूरी दे दी है, लेकिन उस फैसले पर विपक्ष ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। सरकार पर निशाना साध लिया है और निशाने पर लेते हुए, लेकिन सरकार ने ऐसा क्यों किया है और सरकार ने इसको लेकर क्या कुछ बताया है, एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। चीन को लेकर कैसा पॉलिसी शिफ्ट, चीनी कंपनियों को राहत क्यों, चीन के सामने क्या झुक रही सरकार। 15-16 जून 2020 की वो रात जो भारत चीन के रिश्तों में एक बड़ा मोड़ लेकर आई। गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई और इस हिंसक झड़प में कई भारतीय जवान शहीद हुए। नतीजतन देश में चीन के खिलाफ लोगों में रोष भर गया और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को भी झटका लगा। चीनी सामानों का बहिष्कार होने लगा। सरकार ने भी चीनी कंपनियों को लेकर नियमों में काफी सख्ती कर दी, लेकिन हाल ही में सरकार ने 4 चीनी कंपनियों को राहत दी है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। दरअसल भारत सरकार ने 24 जून 2026 को एक आदेश दिया। इसके तहत चीन से जुड़ी 4 बड़ी कंपनियों को राहत दी गई। ये कंपनियां बिजली उपकरण निर्माता हैं। कंपनियों को सरकारी टेंडरों में बोली लगाने की विशेष छूट मिली है। दरअसल ये वो कंपनियां हैं जो भारत में ही प्रोडक्शन करती हैं। ये फैसला इसलिए बड़ा है क्योंकि साल 2020 में गलवान घाटी में हुए सीमा विवाद के बाद भारत सरकार ने उन सभी देशों की कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं, विशेषकर चीन। उस नियम के तहत चीनी कंपनियों को किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट में भाग लेने के लिए सरकार से विशेष सुरक्षा और राजनीतिक मंजूरी और रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था। किन कंपनियों को विशेष छूट मिली है उनकी बात की जाए तो TBEA एनर्जी इंडिया, नानजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया, न्यू नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया, ताइकाई इलेक्ट्रिक इंडिया, ये 4 कंपनियां हैं जिनको छूट दी गई है। भारत सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष ने सवाल किए। कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार के ऐसे फैसलों से देश के उद्योगों को बड़ा नुकसान हो रहा है, खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि चीन के सामने मोदी सरकार का नपातुला समर्पण जारी है, जबकि उस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे हमारे उद्योगों का एक बड़ा हिस्सा खासकर MSME बर्बाद हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की उकसावे वाली हरकतें लगातार जारी हैं। रमेश ने इसके साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी भारत की जल सुरक्षा चिंताओं को भी लेकर सवाल किए। इधर सरकार के इस फैसले को लेकर कहा जा रहा है कि ये छूट ऐसे समय में दी गई है जब भारत बढ़ती बिजली की मांग और रिन्यूएबल एनर्जी को जोड़ने के लिए अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रहा है। सरकार ने साफ किया है कि ये छूट जारी होने की तारीख से 2 साल तक लागू रहेगी और इसे दूसरी कंपनियों के लिए मिसाल न समझा जाए। बहरहाल ऐसा दावा है कि ट्रांसमिशन नेटवर्क का तेजी से विस्तार और हाईटेक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी कुछ खास उपकरणों की कमी भारतीय बाजार में है। लिहाजा सरकार ने केवल 2 साल के लिए और सिर्फ उन्हीं 4 चीनी लिंक्ड कंपनियों को छूट दी है जिनकी फैक्ट्रियां भारत में ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो वही भारत में आतंक